अगर आप ट्रेडिंग में लॉस में हो तो प्रॉब्लम शायद मार्केट नहीं, प्रॉब्लम आप हो। 90% ट्रेडर्स पैसा क्यों गवाते हैं? स्ट्रेटजी की वजह से, मार्केट की वजह से, या फिर कुछ और? मैं आज आपको इंडिकेटर या सेटअप नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। पहले दिन प्रॉफिट होता है, आपको लगता है आप जीनियस हो। दूसरे दिन लॉस होता है, आप डबल लॉट बाय कर लेते हो। फिर तीसरे दिन रिवेंज ट्रेड, और चौथे दिन तक आते आते आपका अकाउंट जीरो। अब अकाउंट जीरो करने के बाद आप सीधा यूट्यूब पे आते हो और सर्च करते हो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो सच ये है, 90% ट्रेडर स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, माइंडसेट की वजह से लॉस करते हैं। चलो एक एक करके बिगिनर ट्रेडर की गलतियां समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। चलिए चार्ट के हेल्प से समझते हैं कि ट्रेडिंग के समय फोमो काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन आप डर की वजह से एंट्री मिस कर देते हो। फिर कैंडल वहां से ऊपर चली जाती है और आप सोचते हो छोड़ो अब तो एंट्री मिस हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एंट्री मिस होने का रेग्रेट रह जाता है। मार्केट को ऊपर जाता देख आपका रेग्रेट फोमो में बदल जाता है, और उस वक्त आप टेक्निकली नहीं, इमोशनली सोचने लगते हो कि अगर अभी नहीं घुसे तो और ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही आप एंटर होते हो, मार्केट वहीं से बहुत तेजी से रिवर्स हो जाती है। आपको स्टॉप लॉस लगाने तक का समय नहीं मिलता और आपको लगता है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि आपने फोमो में आकर बिल्कुल टॉप पर बाय किया था। आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेने लगते हो और छोटे छोटे पुलबैक्स में ही लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हो। और ये था हमारा सेकंड पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस लेकर बैठे हो, तो आपको छोटे छोटे पुलबैक भी बड़े दिखने लगते हैं और आप बार बार लॉस लेते हुए भी मार्केट में एंटर होते हो, क्योंकि मार्केट आपके ही डायरेक्शन में जा रही होती है। बस आप होल्ड नहीं कर पाते, और यही रीजन होता है कि आपका अकाउंट हो जाता है जीरो। देखो, मार्केट अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन बिगिनर ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी की जगह स्टॉप लॉस लेते हैं। थर्ड पॉइंट, नो रिस्क मैनेजमेंट। एक बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर में यही फर्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं और बिगिनर ट्रेडर्स पहले प्रॉफिट। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले ये देखते हैं कि इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस उनका कितना हो सकता है और लॉट साइज कितना होना चाहिए। वहीं बिगिनर ट्रेडर सिर्फ ये देखता है कि इस ट्रेड में उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस की तो बाद में देखी जाएगी। अब आप 2% रिस्क लेने के बजाय 20% रिस्क लेते हो और फिर बोलते हो कि मार्केट जुआ है, तो भाई ये तो गलत है। पॉइंट 4, स्ट्रेटजी हॉपिंग। आज मंडे है, चलो प्राइस एक्शन ट्राई टू करते हैं। आज ट्यूसडे है, चलो आईसीटी ट्राई करते हैं। वेडनेसडे को, अरे यार पिछली दोनों स्ट्रेटजी से बहुत लॉस हुआ, ये सब बेकार है। कल यार वो XYZ ट्रेडर ने लाइव स्ट्रीम पे एसएमसी ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट किया था, चलो आज एसएमसी ट्राई करते हैं, क्या पता अपना भी अच्छा प्रॉफिट हो जाए। मतलब हर दिन अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई करते हो और फिर कहते हो सब बेकार है, सबसे लॉस ही होता है। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं, प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी है। सिंपल किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ो और उसको मास्टरी करो, फिर देखो प्रॉफिट कैसे नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, ईगो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, आपका ईगो है। जैसे लॉस होता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप सोचते हो मेरा लॉस कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तो सब कुछ सही किया था। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और ब्लेम करते हो मार्केट को, उस दिन को, या फिर अपने सिस्टम को कि वाईफाई काम नहीं कर रहा था। जनरल मेंटेन नहीं करते। जब तक आप ट्रेडर की तरह बिहेव नहीं करते, मार्केट आपको गैम्बलर की तरह ट्रीट करता रहेगा। अभी तक हमने सारी प्रॉब्लम्स देख ली, अब बारी है सोल्यूशन की। फर्स्ट, फिक्स रिस्क पर ट्रेड करो, 1% या 2%। सेकंड, एक सेटअप मास्टर करो। थर्ड, ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करो। फोर्थ, 30 डे नो स्ट्रेटजी चेंज रूल। मतलब 30 दिन तक ट्रेड करो बिना उस स्ट्रेटजी को चेंज किए, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे फोकस करो और उसी को मास्टर करो। मानता हूँ कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन प्रॉफिट बोरिंग लोग ही कमाते हैं। अगर आप 90% ट्रेडर्स की लिस्ट में नहीं रहना चाहते तो ट्रेड विज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।